प्रणाम। आप एक इनलाइटन को सुन रहे हैं। तो अगर आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं जानना चाहते, सवालों के जवाब नहीं जानना चाहते, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनका सल्यूशन नहीं जानना चाहते किसी शक्ति के ज़रिए माध्यम से, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं जेन्युइन रियल तरीके से, विधि एक जो है उस तरीके से आप जानना चाहते हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। मैं आपको इस वीडियो में उसका ज्ञान दूंगा, सत्य बताऊंगा आज। तो हमजाद जो है आज का हमारा विषय है, हमारा टॉपिक है कि हमजाद क्या होता है। तो जैसा कि एक शब्द है हमजाद, तो हमजाद जो होता है हमारी तरह की एक जात होती है जिसको हमजाद कहते हैं, ठीक है। और वो क्या कार्य करता है कि वो हमारी हेल्प के लिए बना होता है। अब क्या क्या वीडियोस में आपने सुना वो कोई मैटर नहीं करता, अब क्या सुनने जा रहे हैं वो मैटर करता है। तो दो तरीके मैं आपको बताऊंगा, दो तरीकों से आप जो है हमजाद को सिद्ध कर सकते हैं, हमजाद को पा सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, कि वो आपकी मुश्किल में आपका साथ दे, वो आपकी हर परेशानी का जो है वो आपको सल्यूशन बताए, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दे। तो पहला मेथड होता है मंत्रा की मदद से करना। कुछ मंत्रास होते हैं, कुछ तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, उनसे भी कर सकते हैं। और कुछ मेथड ऐसे होते हैं कि आपने कुछ मंत्र जाप किया और आपका हमजाद जो है वो आपके सामने आ जाएगा, और उससे आप वचन ले सकते हैं, और उससे जो है आप के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर ले सकते हैं। अगर आपको लाइफ में कुछ रास्ते नज़र नहीं आ रहे, अगर आपके काम नहीं बन पा रहे, तो वो अपने हमजाद से आप हेल्प ले सकते हैं। वो हेल्प कैसे ले सकते हैं? आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। इससे क्या होगा कि आप एक इनलाइटन की कोर्ट से जुड़ेंगे और एक इनलाइटन का ज्ञान आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद देते हैं। वो हेल्प कैसे ले सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक ये तरीका होता है। अब हमजाद क्या होता है थोड़ा सा और जानते हैं। हमजाद जो होती है वो हमारी सिमिलर जो है स्पिरिट होती है। ये एक ही मेथड बता रहा हूँ, दूसरा बाद में बताऊंगा। सिमिलर स्पिरिट होती है, हमारी की तरह का ही एक रूह होती है जिससे कि हम हेल्प लेते हैं। वो हमारी हेल्प के लिए ही होती है। अब उसमें होता क्या है कि वो हमजाद जो होता है, उसको हमजाद का नाम दिया गया है। वो सिमिलर स्पिरिट जो होती है वो हमारे कार्यों को सिद्ध करने के लिए, हमारे कार्यों को जो हमारे काम होते हैं उनको सही करने के लिए, अगर किसी का कोई काम नहीं बन रहा, अगर कोई परेशान है, पैसों को लेकर के बीमारियों से गुजर रहा है या कैसे भी प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को सही करने के लिए वो हमजाद होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने हमजाद सिद्ध किया हुआ है। अगर आप समझना चाहते तो दूसरों की लाइफ को देख लें, उनके साथ या उनसे बातचीत करें जिन्होंने सिद्ध किया हुआ है हमजाद। तो उन्होंने वो स्पिरिट जो है, वो आत्मा जो है वो सिद्ध कर रखी है। किसी ने मंत्र जाप से और किसी ने तांत्रिक क्रिया, किसी भी तरीके से उन्होंने सिद्ध किया हुआ है, उसको पा लिया अपनी जिंदगी में। और वो हमजाद जो है वो उनकी मदद करता है। अब वो इनविजिबल रहकर भी उनकी मदद करता है, उनकी हेल्प करता है। और जब कभी वो उनको बुलाते हैं, वो पर्सन जो होता है जिसने भी उसको सिद्ध कर रखा है, अब उसमें फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है, तो वो उनकी मदद के लिए, उनकी हेल्प के लिए प्रकट होता है, वो आता है। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि उसकी भी कुछ डिमांड्स होती हैं, कुछ वचन्स होते हैं जो लिए होते हैं कि अगर मैं ये कार्य करूँगा तो तुम्हें कुछ भोग देना होगा। अब वो कुछ मिठाई हो सकती है या कुछ और हो सकता है, इस तरीके से होता है। अगर हम दूसरे तरीके से उसको जानें तो वो होता है साइंटिफिकली मेथड, माइंड साइंसेस का, अपने माइंड की पावर से। इसमें कोई खतरा नहीं होता, ये कोई भी कर सकता है, ठीक है। इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती। लेकिन पहले जो मेथड मैंने आपको बताया है उसमें लोग डर जाते हैं,
लोगों को खौफ आ जाता है और उसको सिद्ध करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भोग देने पड़ते हैं और आपको एक गुरु की निगरानी में ही करना होता है और मंत्र जाप का ख्याल रखना होता है। बट ये जो मेथड मैं आपको करवा रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ आपको, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें कोई भी एज लिमिट जो है वो कर सकता है। कोई भी मीन्स के जैसे 10 साल से ऊपर है, कोई समझना शुरू हो गया है, बच्चा भी है, अगर वो समझना शुरू हो गया है माइंड साइंसेस को, तो वो कर सकता है। तो वो अपने माइंड की पावर से ये किया जाता है जो मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। होता कैसे है वो कि जब वो प्रोसेस करवाया जाता है तो एक मेडिटेशन करवाया जाता है, एक कंप्लीट जो है प्रोसेस होता है, उसमें से गुजारा जाता है आपको। और वो ये होता है कि आपको एक पिरामिड के अंदर लेकर के जाया जाता है। जब आपको ये प्रोसेस करवाया जा रहा होता है तो एक पिरामिड में लेके जाया जाता है, वहाँ पर एक लिफ्ट होती है और एक उस लिफ्ट जो है वो ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती है और 100 तक जाती है, 100 फ्लोर्स होते हैं। उसके बाद आगे कुछ प्रोसेस मैं करवाता हूँ और वो जब करवाया जाता है तो तब आपका जो साया होता है, आपकी जो ऑरिक बॉडी होती है एक्चुअल में, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ, वो ऑरिक बॉडी जो होती है उससे आपको मिलवाया जाता है। वो ऑरिक बॉडी जो है उससे आप बात करते हो, उससे आप कुछ क्वेश्चंस करते हो, उसके वो आपको आंसर देता है। तो इसके जो है प्रोसेस जो होता है, इस प्रोसेस से आपको गुजारा जाता है। उसके बाद कुछ प्रैक्टिसेस भी रहती हैं, वो आपको कुछ दिनों तक करनी होती हैं उसको प्रॉपर सिद्ध करने के लिए कि जब भी आप चाहें आसानी के साथ उसको जो है वो अप्रोच कर पाएँ, आप उससे बात कर पाएँ। तो वो ये एक मेथड होता है। तो ये माइंड साइंसेस वाले जो हैं ये आया कहाँ से? कुछ पुराने ज़माने में इजिप्ट के लोग जो थे वो ये क्रिया जो थे वो यूज़ किया करते थे, लेकिन टाइम के चलते चलते जो आगे माइंड साइंसेस वाले आए उन्होंने कुछ इधर से पकड़ा, कुछ उधर से पकड़ा और बॉडी को रिलैक्स किया। रिलैक्स करने वाले कुछ मेथड यूज़ किए और उन्होंने पकड़ के एक ये पिरामिड के अंदर ये एक मेथड बना दिया। तो इस तरीके से जो है ये वाला मेथड आप कर सकते हैं। तो मैं ये मेथड करवाता हूँ ऑरिक बॉडी वाला। दूसरा भी अगर किसी ने करना हो तो वो दिए गए नंबर्स जो हैं उस पर कांटेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से जो है आप अपना सेशन बुक कर सकते हो। मैं आपको हमजाद की क्रिया खुद करवाऊंगा। ये 3 से 4 सेशन में देता हूँ इसके, और उसके बाद आप अपने हमजाद से मिल सकते हो। तो अगर किसी ने भी करना चाहते हो अगर आप, तो आप सेशन बुक कर सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो, मैं खुद आपको करवाऊंगा, उसमें कोई ख़तरा नहीं है। और उसके बाद क्या बेनिफिट होंगे कि आप अगर बीमार हो तो उससे किसी मेडिसिन के बारे में पूछ सकते हो। कोई भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप उससे उसका सल्यूशन जो है वो जान सकते हो। मेरी एक साधका थी और शिष्य थी, उसने क्या किया था कि उसने हमजाद से, मुझसे परमिशन लेके हमजाद से उसने पूछा कुछ लॉटरी के नंबर्स, और उस लॉटरी के नंबर उस हमजाद ने उसको सही सही बता दिए। तो मैं ये नहीं दावा करता कि हर कोई ये करे और लॉटरी के नंबर जानता फिरे, लेकिन अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिसेस करें तो आप जान भी सकते हैं, और इस तरीके से आप हमजाद की प्रैक्टिस कर सकते हैं और ले सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।